राजधानी लखनऊ में बीते एक महीने के अंदर कस्टोडियल डेथ का दूसरा मामला सामने आया है। पहले विकासनगर और उसके बाद अब चिन्हट पुलिस की कस्टडी में लिए गए मोहित पांडे की दुखद मौत हुई है। और उससे दुखद यह है कि जब उसके परिजन उसके शव को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे तो उसकी मां, बहन और उसकी पत्नी को पुलिस बेदर्दी से सड़क पर घसीट रही थी और उन्हें किनारे कर रही थी, क्योंकि परिजन बिना कार्रवाई के शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जिस बेरहमी के साथ हटाया उसकी चर्चा लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली तक हो रही है। दरअसल आरोप है कि पुलिस कस्टडी में पिटाई से मोहित पांडे की मौत हुई और इस मामले में नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें शरीर पर जाहिरा निशान मिले हैं, लेकिन मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका और बिसरा को सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर ने चिन्हट के इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा उनके ऊपर हत्या जैसे धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें अन्य सिपाही भी शामिल हैं। इसके अलावा उनकी जगह दारोगा भरत पाठक को चिन्हट थाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रविवार सुबह मृतक के परिवार वालों ने गोमती नगर स्थित मंत्री आवास के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया था और उसके बाद यहीं पर उनके साथ बदसलूकी हुई थी। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोग शव लेकर पहुंचे तो नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पुलिस ने शव को खुद ही कंधा देकर घर पहुंचाया और सभी को वहां से हटाया था। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। वहीं देर रात डीसीपी पूर्वी डीएम से मजिस्ट्रेटी जांच करवाने के लिए पत्र भेज चुके हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की है और 10 लाख रुपए के साथ आवास और नौकरी का वादा किया है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें, मोहित पांडे की उम्र महज 32 साल थी। उसके परिवार में पत्नी, बच्चे और मां भी थी। बताया जा रहा है कि मोहित चिन्हट के देवा रोड स्थित अपट्रॉन इलाके में नई बस्ती जैनाबाद गांव में रहता था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बच्चों के झगड़े में मोहित पांडे और उसके भाई शोभाराम को पुलिस थाने लेकर के आई थी। दोनों पक्षों को थाने लाया गया था, लेकिन उन्हें बैठा लिया गया, उनके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस का दावा है कि शांति भंग का चालान उनका किया गया था। शनिवार को दोपहर जब कोर्ट ले जाने की नौबत आई तब मोहित की तबीयत बिगड़ी और मोहित को लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि मोहित के चाचा ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से दी जा रही तबीयत खराब होने की थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के कहा है कि लखनऊ यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में ये दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। यहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं और यहां जनता न्याय की उम्मीद अब किससे करे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपना पक्ष रखा है कि उसकी तबीयत खराब हुई थी। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और नामजद मुकदमा इंस्पेक्टर के खिलाफ लिखा गया है और इसके बाद मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वयं परिवार से मुलाकात की है, तो माना जा रहा है कि इस मामले में पीड़ित को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि अब ये पूरा मामला सरकार और जनता के बीच के साथ साथ विपक्ष ने भी उठा लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।